हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से नमस्कार सभी को। आप लोग सोच रहे होंगे कि जिम ब्लॉग करते करते मैं एकदम अपने घर की रसोई में क्या करने आया हूँ। तो ये भी एक ब्लॉग उसी चीज से रिलेटेड है। हम जब भी वह वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो हर बिगिनर को एक दर्द से होकर गुजरना पड़ता है। आप लोगों को मेरे हाथ दिख रहे होंगे, ये पूरे स्ट्रेट नहीं हो पा रहे। ये होता है बाइसेप्स कर्ल का दर्द। अब मैंने फोर्थ टाइम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया, तो मैं सोच रहा था कि इस दर्द से बचा जाए। तो इसके लिए मैंने 2 वीक्स तक मिक्स एक्सरसाइज की और कोई भी स्पेशली बाइसेप्स कर्ल की एक्सरसाइज नहीं की। लेकिन जैसे ही मैं अपने 3rd वीक में अपने शेड्यूल पर आता हूँ, जिसमें मैं बैक बाई एक दिन करता हूँ, तो बाइसेप्स के 10 किलो करते ही मेरे हाथ अगली सुबह जाम मिलते हैं। अब ये ना तो पूरे मुड़ रहे हैं और ना ये सीधे हो रहे हैं। और ऐसा मोस्टली हर किसी के साथ होता होगा जो भी बिगिनर्स शुरुआत करते हैं। बाइसेप्स वाला पेन, ये पेन सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। लेकिन इस पेन के बाद हम रुक नहीं सकते क्योंकि हमें वर्कआउट करना होगा। तो चलिए, जब तक तवा गर्म हो रहा है मैं सिकाई करूं, उससे पहले आप लोगों के साथ इस दर्द के बारे में बातचीत करते हैं। राम राम सभी को। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो और आपने पहली बार बाइसेप्स कर्ल की है तो ये पेन होना बिल्कुल कॉमन है। इसे इंग्लिश में पोस्ट एक्सरसाइज एल्बो स्टिफनेस या DOMS मतलब डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जो मसल्स और टेंडन्स के माइक्रोस्कोपिक टीयर होने से होता है। तो 2 साल बाद जब मैं वर्कआउट शुरू करता हूँ तो मेरी बॉडी भी एक बिगिनर स्टेट पे है। जैसे ही मैं बाइसेप्स कर्ल की एक्सरसाइज की, मैं 15 kg के डंबल तक गया, तो अगली ही सुबह मुझे मेरे दोनों हाथ अकड़े हुए। ऐसा मोस्टली हर बिगिनर के साथ होता होगा। बिगिनर्स में ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि आपके फोर आर्म्स, आपके बाइसेप्स ये अनट्रेंड होते हैं। जब भी आप कर्ल्स करते हो मसल में छोटे छोटे टीयर हो जाते हैं, जिससे सुबह उठने के बाद बॉडी अकड़ जाती है। गलत फॉर्म से तो और भी ज्यादा बुरा होता है, जैसे डंबल पकड़ते वक्त रिस्ट का आगे पीछे हिलना या फिर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप से वेट को पकड़ना, जो कि गोल्फर एल्बो या फिर टेनिस एल्बो ट्रिगर करता है। याद है मेरा पहला दिन जब मैंने आप लोगों को मोबिलिटी ड्रिल से इन्फॉर्म करवाया था। उससे लेके 2 हफ्ते तक मैंने कोई हैवी वेट बाइसेप्स कर्ल पे नहीं किया। मुझे लगा इस तरह से मैं इस पेन से थोड़ा सा दूर रह सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ ये पेन मुझे फिर से होता है, जो कि मैं अपनी 4th टाइम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो इस पेन से कुछ ज़्यादा ही फेमिलियर हो गया हूँ। बचने की कोशिश की पर मैं बच नहीं पाया। ये पेन नॉर्मल होता है लेकिन इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिगिनर्स इसे अगली ही सुबह फील करना शुरू कर देते हैं और ये पेन 2 या 3 दिन तक तो रहता ही रहता है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। सबसे पहला है रेस्ट करो। 2 या 3 दिन तक कोई भी बाइसेप्स एक्सरसाइज मत करो। हाथों पर आइस पैक लगाओ 15-15 मिनट, दिन में 3 या 4 बार। मैं आइस पैक की जगह तवा गर्म करके अपने हाथों को सेक रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा रिलीफ मिलता। दूसरा सोल्यूशन है जेंटल स्ट्रेच। हाथ सीधा करके दूसरे हाथ से रिस्ट को पुल करो, मिनिमम 20 सेकंड्स तक उसको होल्ड रखो। तीसरा सोल्यूशन है फॉर्म फिक्स करो। न्यूट्रल ग्रिप रखो, रिस्ट स्ट्रेट रखो और वेट लाइट रखो। अपने 60% मैक्स से शुरू करो। वेरिएशंस ट्राई करो, जैसे हैमर कर्ल्स हो गए। ये पेन 2 या 3 दिन तक तो अपने पीक पर रहता है, लेकिन अगर आपको ये पेन 1 हफ्ते से ज़्यादा तक रह रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिजियो या स्कैन करवाओ। दोस्तों, ये पेन आपका एक साइन है कि आप एक प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर आप सबको भी ये पेन हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कोई भी अगर बिगिनिंग करता है तो उसे पहले ही अवेयर कर देना कि ये पेन उसको होगा ही होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी बिगनर जो आपके सामने हो जिसे नई शुरुआत करनी है, उसके साथ ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोगों को मैं अपना वर्कआउट शेड्यूल बताता हूँ। फर्स्ट डे जैसे मैं चेस्ट, ट्राई और शोल्डर करता हूँ। सेकंड डे फिर मैं ओनली कार्डियो करता हूँ। थर्ड डे मैं बैक, बाइसेप और पोस्टीरियर डेल्टॉइड करता हूँ। फोर्थ डे में मैं फंक्शनल एक्टिविटीज़ करता हूँ। फिफ्थ डेज में मैं लेग्स करता हूँ और सिक्स्थ डे में डेडलिफ्ट और एब्डोमिनल पार्ट करता हूँ। और संडे को मैं कंप्लीट रेस्ट लेता हूँ। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे प्रोग्रेसिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।